गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। इस क्लास में हमने अब तक अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स बिल्कुल कंप्लीटली फिनिश कर दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। इन सब के वीडियोस आप देख सकते हैं। और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं आपके लिए, यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये बिल्कुल नया है आपके लिए। अब तक आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस, प्रेपरेशन, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म इस टाइप की चीज़ें पढ़ी हैं। यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो बहुत ध्यान से मैं शुरू से हर चीज़ बताऊंगा इसके बारे में आपको, उनको सुनो और समझने की कोशिश करो। स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत सारी टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। इसमें हम यूवी और विजिबल पढ़ेंगे आज। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है कि अननोन कंपाउंड्स हैं हमारे पास, और अननोन कंपाउंड की स्ट्रक्चर एलुसिडेशन का मतलब क्या, हमें उसकी संरचना ज्ञात करनी है। तो उसकी संरचना ज्ञात करने में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहायता लेते हैं। यानी केमिस्ट्री की वह ब्रांच, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ अननोन कंपाउंड्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंदर हम अज्ञात यौगिकों के स्पेक्ट्रा के बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हें हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो टाइप की वैसे होती है, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। मैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में बताता हूँ आपको कि यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो सबसे पहले हमें इसमें जो जानकारी होनी चाहिए, अलग अलग रेडिएशंस की जानकारी होनी चाहिए, जिन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, EMR। तो सबसे पहले आपको किसकी जानकारी होनी चाहिए, वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो फर्स्ट मैं आपको किसके बारे में बताऊंगा कि कितने टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो सकती हैं, उनकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, क्या क्या टर्म्स हम यूज़ कर सकते हैं, इसकी जानकारी आज आपको मैं दूंगा इसके अंदर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बेसिकली मैं आपको डिवाइड कर देता हूँ, चलो 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमारे काम तो नहीं आएंगे इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में, लेकिन अपने को पता होना चाहिए, बोलते हैं गामा रेज। गामा रेज से भी ज़्यादा एनर्जी की हो सकती है कॉस्मिक रेज, लेकिन उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। नंबर 2 जो रेज आपके काम आ सकते हैं वो कौन सी काम आ सकती हैं, एक्स रेज। एक्स रेज के बाद जो हमारी रेडिएशंस काम आती हैं, यूवी एंड विजिबल रेडिएशंस। यूवी एंड विजिबल रेडिएशंस। यूवी एंड विजिबल रेडिएशंस को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, अलग अलग इनकी रेंज रहेगी। यूवी को अलग कर देते हैं और विजिबल को इसमें अलग कर देते हैं। ओके, यूवी और विजिबल के बाद नेक्स्ट, ये भी हमने पढ़ना है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे अपन, इंफ्रारेड रेडिएशंस। इंफ्रारेड रेडिएशंस। इंफ्रारेड रेडिएशंस को ऐसा करते हैं हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ इंफ्रारेड रेडिएशंस को, डिपेंडिंग अपॉन उनकी एनर्जी होती है। सबसे पहले आती है नियर IR, निकट IR, फिर आ जाएगी हमारे पास IR, और फिर आ जाएगी हमारे पास फार IR। फार IR को बोलते हैं हिंदी में सुदूर IR रेडिएशंस। और IR के बाद नेक्स्ट जो रेडिएशंस हमारे को काम आएंगी, इस क्लास में तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स के बाद नेक्स्ट रेडिएशंस आ जाएंगे रेडियो वेव्स। तो अब ये अलग अलग रेडिएशंस हैं, अलग अलग रेज हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन सब रेडिएशंस की वेवलेंथ किस रेंज में होती है। वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, सब बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप नोट क्या कर लीजिए कि ये जो रेडिएशंस का मैंने ऑर्डर लिखा है, एनर्जी के घटते क्रम में लिखा है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखा है। तो जो गामा रेज है, इनकी वेवलेंथ के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से नोट कर लो, इनके आगे क्या लिख रहा हूँ मैं, इनकी वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा। तो इनकी डिफरेंट वेवलेंथ क्या होंगी, देखो, गामा रेज जो हैं बहुत हाई एनर्जेटिक रेज होती हैं, और इनकी जो वेवलेंथ होती है इट इज़ लेस देन 0.001 नैनोमीटर। अभी मैं बता दूंगा नैनोमीटर क्या मतलब होता है, एक बार आप नोट कर लो, ये वेवलेंथ इतनी होती है। एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है उनकी रेंज होती है 0.01 टू 10 नैनोमीटर।
मीटर। अब हमारे पास है यूवी विजिबल। यूवी विजिबल का पूरा रेंज आप ध्यान रखना चाहें तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, 200 टू 800 नैनोमीटर होती है। इसको हमने डिवाइड कर दिया दो भागों में। यूवी को हम काउंट करते हैं 200 टू 400 नैनोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए कि यूवी रेडिएशंस की रेंज क्या होती है, वेवलेंथ रेंज क्या होती है, 200 टू 400 नैनोमीटर। और 400 टू जो 800 नैनोमीटर है वो रेंज होती है हमारे पास विजिबल रेडिएशंस की। उसके बाद हमारे पास आती हैं आईआर की जो रेडिएशंस की रेंज है उसको देखो ऐसे लिख देते हैं हम, 0.8 टू 2.5 माइक्रोन के टर्म में लिख देता हूँ इसको। इन सब के मीनिंग बता दूंगा। माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। फिर 2.5 टू 15 माइक्रोन, क्योंकि वो 1000 में चला जाएगा अगर नैनोमीटर में लिखेंगे तो। ये आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास आईआर का। और 15 टू 200 माइक्रोन जो है ये रेंज होती है किसकी हमारे पास, फॉर आईआर की। आईआर रेडिएशंस, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसी यूनिट में पढ़ाऊंगा आप लोगों को मैं। अब उसके बाद आती है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स जो है इनकी वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है एंड इट रेंजेस फ्रॉम यू कैन से 0.1 टू 1 मीटर, 1 मीटर। और रेडियो वेव्स तो किलोमीटर्स में जा सकती है इनकी तो 1 टू 10⁻⁷ मीटर। ये जो रेंज लिखी है मैंने, ये क्या रेंज लिखी है इनके बारे में हमने, इनकी वेवलेंथ किस रेंज में होती है ये आपको पता होना चाहिए। हम यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ेंगे 200 टू 400 यूवी में और विजिबल 400 टू 8। अब विजिबल देखो, जैसे ये विजिबल वाली बात है, ये आप सब समझ जाएंगे। विजिबल लाइट जो होती है इसको हम फर्दर किस में डिवाइड कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखो विजिबल लाइट को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। देखो विजिबल लाइट जो है इट कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 1 VIBOR। क्या लिखा मैंने टर्म, ये सब ने सुना आपने टर्म विबग्योर। जब वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं तो वाइट लाइट विजिबल लाइट को पास करते हैं तो कितने कलर मिलते हैं हमारे को, उसमें से 7 कलर का स्पेक्ट्रा मिलता है। डिस्पर्शन कहते हैं उस प्रोसेस को, विबग्योर। तो विबग्योर का मतलब ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो वायलेट कलर की रेडिएशंस हैं इसकी रेडिएशन वेवलेंथ कितनी होगी, 400 नैनोमीटर। और जो रेड कलर की होंगी उसकी कितनी होंगी, 800 नैनोमीटर रेड कलर की वेवलेंथ। तो विबग्योर विजिबल लाइट को हमने ऐसे डिवाइड कर दिया अलग से। तो यूवी विजिबल में इस रेंज में हम रेडिएशंस जो हैं अननोन कंपाउंड पर डालेंगे, कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाएंगी और बाकी जो ट्रांसमिट रेडिएशन होंगी उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा अभी मैं क्या होता है इसके अंदर। पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देख लो, अलग अलग रेडिएशंस जो है हमारे पास अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी में अलग अलग रेंज की रेडिएशंस काम आती हैं। तो शुरू में आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो मैंने वेवलेंथ टर्म बताया है इसका क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी का टर्म क्या मतलब होगा, इनकी एनर्जी का क्या मतलब होगा, इनके बीच में क्या रिलेशन है और कैसे क्वेश्चंस इसके ऊपर बन सकते हैं आपके लिए, तो बताता हूँ मैं। वेरियस टर्म्स नेक्स्ट में ले रहा हूँ इसके अंदर वेरियस टर्म्स। और वेरियस टर्म्स में पहला टर्म ले रहे हैं आपके लिए वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है, लैम्डा। डेफिनेशन इनकी याद करने की जरूरत नहीं है, इनकी डेफिनेशन तो आपको नहीं आएगी, आपको होगा तो बता दूंगा, डेफिनेशन तो कोई दिक्कत नहीं है ना। डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रेस्ट्स एंड 2 ट्रफ्स, 2 क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। देखिए ध्यान से, ये मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिप्रेजेंट किया। ये जो मैक्सिमम पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट। और जो बॉटम लोवेस्ट जो मैक्सिमा मिनिमा इसका होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रफ, ट्रफ। 2 क्रेस्ट और 2 ट्रफ के बीच की जो दूरी है, 2 क्रेस्ट या 2 ट्रफ के बीच की दूरी, यानी दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल, और इसे हम क्या बोलते हैं, उसका वेवलेंथ। क्या बोलते हैं इसको, वेवलेंथ। लेंथ है तो यूनिट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी यूनिट्स क्या हो जाएगी, नॉर्मली यूनिट्स क्या होंगे इनकी, यूनिट्स विल बी मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी हो जाती है। लेकिन वेवलेंथ, अब जैसे मैंने यूनिट बताया आपको,
है ना, उनको ध्यान रखो यूनिट। अब मैंने वर्ड यूज़ किया अपने लिए नैनोमीटर, तो नैनोमीटर का मतलब क्या होगा, 10⁻⁻⁹ मीटर। नैनोमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁹ मीटर। फिर मैंने वर्ड यूज़ किया जैसे मान लो माइक्रोन का मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁶ मीटर। मान लो वर्ड यूज़ किया डिग्री एंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगा, 10⁻⁻10 मीटर। ये आपको रिलेशन आना ही चाहिए। इन सब की रीडिंग ये हमारे पास रेगुलरली वर्ड यूज होते रहेंगे और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वेवलेंथ, ओके, आई होप वेवलेंथ कलर टर्म जो है आपको क्लियर हो गया। वेवलेंथ के बाद ये वाली जो चीज़ होती है, देखो वेवलेंथ में इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। व्हाट इज दिस कॉल्ड इज एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड तो हमारे कोई रिलेशंस में ज़्यादा काम नहीं आएगा टर्म, लेकिन कोई बात नहीं। वेवलेंथ के बाद नेक्स्ट टर्म जो आपको आना चाहिए वो आना चाहिए वेव नंबर। नेक्स्ट टर्म आपको क्या आना चाहिए, वेव नंबर। क्या चीज़ है, व्हाट इज वेव नंबर। वेव नंबर का मतलब क्या होता है, देखो कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए स्पेस ऑफ 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स पास हो रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर। 1 सेंटीमीटर दूरी में से जितनी वेव्स पास होते हैं, जितनी तरंगें प्रवाहित हो सकती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर। तरंग संख्या, हिंदी में क्या बोलेंगे, तरंग संख्या। इट इज़ ए रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। सीधी सी बात है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, न्यू बार इज 1/λ। न्यू बार इज 1/λ। यूनिट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1/λ है तो इसका यूनिट क्या हो जाएंगे हमारे पास, लेंथ इनवर्स, दैट इज सेंटीमीटर इनवर्स ऑब्लिक मीटर इनवर्स। वेव नंबर यानी 1 सेंटीमीटर दूरी से कितनी नंबर पास हो रही हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर। वेव नंबर के बाद जो इम्पॉर्टेंट टर्म आपको पता होना चाहिए वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं आवर्ती। आवर्ती, फ्रीक्वेंसी कॉमन टर्म है ना, फ्रीक्वेंसी। जैसे हम वर्ड यूज करते हैं कि बस की फ्रीक्वेंसी इस रूट पर बहुत कम है, इस रूट पर बस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी, हाउ फ्रीक्वेंटली इट हैपन्स। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कितनी बार ये होता है। तो नंबर ऑफ वेज विच कैन पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी वेव्स जो हैं एक पॉइंट से पास हो रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। जितनी फ्रीक्वेंसी एक सेकेंड में जितनी वेव्स पास होंगी एक पॉइंट से, उतनी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी जो होता है रेसिप्रोकल, प्रोपोर्शनल। वहाँ तो हमने देखो कंफ्यूजन होगी जितनी, न्यू बार इज इक्वल टू था, यहाँ प्रोपोर्शनल लिखा है। यहाँ क्या लिखा है, प्रोपोर्शनल टू दिस। और इस प्रोपोर्शनल का जो कांस्टेंट होता है वो होता है c, वेयर c इज इक्वल टू व्हाट, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। c क्या चीज़ है, वेलोसिटी। देखो c आने से देखो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इन सब में रिलेशन यूज होता है। एंड वाई वी आर यूजिंग कांस्टेंट, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, दे ऑल ट्रेवल विद सेम वेलोसिटी एंड दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। वो सारी के सारी किससे चलते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट चलते हैं। एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान रखना, हमारे पास क्वेश्चन में काम आएगी। 3 × 10⁸, सबको पता ही होगा वैसे, तो ये इतनी बार आपने पढ़ा होगा अब तक, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें अब देखो फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स क्या होगी, देखो फ्रीक्वेंसीज, ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ये वेवलेंथ मीटर। तो फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। यूनिट्स क्या हो गया इसका, पर सेकेंड वेलोसिटी। 1 सेकेंड से कितनी वेव्स, और पर सेकेंड को हम नाम देते हैं हर्ट्स। आपने कभी रेडियो सुना होगा, हम इतने हर्ट्स या इतने किलो हर्ट्स से बोल रहे हैं। हर्ट्स यानी उसकी फ्रीक्वेंसी, वो बता रहा होता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस दे रहे हैं ताकि ये आवाज़ आप तक पहुंच सके। ओके, पर सेकेंड या बोलते हैं इसको हर्ट्स। अब नेक्स्ट जो रिलेशन आता है वो आपको पता होना चाहिए कि दैट इज अबाउट एनर्जी। जितने भी रेडिएशंस हैं उन सब की जो एनर्जी होती है, एनर्जी किसके बराबर होती है, एच न्यू, और ये बराबर होता है एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ। c का मीनिंग आपको आ गया, लैम्डा का मीनिंग आ गया। h इज ए डिफरेंट टर्म हेयर। h क्या चीज़ होता है, प्लांक्स कांस्टेंट। व्हाट इज h? h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू भी आपके टिप्स पे रहनी चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन हो आपका 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड पर सेकेंड नहीं लगाना इसके अंदर,
10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अर्थ में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो 6.62 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड, अर्ग सेकेंड। ये सारे हमने टर्म्स, इसके रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो देखे। अब आप ध्यान से देखो, एनर्जी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यानी अब हमें, आपने जो वेवलेंथ मैंने बताई थी, आपको वेवलेंथ की रेंज बताई थी, पता चल गया होगा कि गामा रेज हाईएस्ट एनर्जी रेज और लोएस्ट एनर्जी रेज कौन सी होगी, रेडी। यानी जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी जो रेडिएशंस की जो एनर्जी है वो क्या होगी, कम, और जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। इसको आप यूँ ध्यान रख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखिए आप। हमने कौन सा रेडिएशन लिया, देखो गामा रेज लिया, गामा रेज के बाद हमने कौन सा लिया, एक्स रेज लिया, एक्स रेज के बाद हमने कौन सा लिया, यूवी, फिर विजिबल, विजिबल के बाद हमने कौन सा लिया, आईआर, आईआर को तीनों बांट दिया, वो यहाँ छोड़ दो कोई बात नहीं, आईआर, आईआर के बाद कौन सा लिया, माइक्रोवेव्स, और माइक्रोवेव्स के बाद कौन सा लिया, रेडियो वेव्स। कौन सा, रेडियो वेव्स। तो इसको आप यूँ देख लीजिए। इससे और भी ज़्यादा एनर्जी की होती हैं, उन्हें हम कॉस्मिक रेज बोलते हैं। कौन सी रेज बोलते हैं, कॉस्मिक रेज बोलते हैं। खैर कॉस्मिक रेज की कोई बात नहीं है अपने पास। तो व्हेन मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस, कॉस्मिक टू गामा, गामा टू एक्स, टू आईआर, आईआर टू माइक्रोवेव्स, और माइक्रोवेव से रेडियो वेव जाते हैं। तो इस साइड में जब जाते हैं हमारे पास वेव लेंथ इंक्रीजेस। वेवलेंथ क्या होती है, बढ़ती है। वेवलेंथ बढ़ती है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम। फ्रीक्वेंसी अगर कम होती है तो एनर्जी क्या होती है, बढ़ रही है, कम हो रही है, एनर्जी डिक्रीजेस। यानी इस साइड में जाएंगे, एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, लेकिन वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये रिलेशंस बहुत अच्छी तरह आपको आने चाहिए, तब पता चल पाएगा हम कि जब हम ट्रांजिशंस पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी में अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशंस देखेंगे, उनका क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कितने टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो सकती हैं, उनकी वेवलेंथ क्या है, वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू दिस। अब इस टर्म्स रिलेटेड में भी शुरू में आपको कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, इस पर आप क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन आपको इस पर बन सकते हैं। इस पूरे पेज का आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, आराम से रोक के देख सकते हैं आप। बहुत ध्यान से इन टर्म्स को पढ़ो आप। चलो नेक्स्ट, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेता हूँ। जो अभी मैंने कराया पोर्शन आपको, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हैं मैं बताता हूँ आपको। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और सिंपल होते हैं। आपको केवल एक ही रिलेशन इसके लिए आना चाहिए, E = H न्यू। उससे अपने सारे क्वेश्चन जो हैं इसके हो सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, ओके, कोई एक एग्जाम्पल देते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक दो एग्जाम्पल मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में दे दूंगा और बहुत इजीली आप कर सकेंगे। एग्जाम्पल लिखो, कैलकुलेट वेव नंबर फॉर, पूरा लिख लेना आप। तो कैलकुलेट वेव नंबर फॉर 2.5 माइक्रोन वेवलेंथ। हिंदी में लिख लीजिए आप उसको। 2.5 माइक्रोन तरंग दे रही है के लिए तरंग संख्या ज्ञात करो, तरंग संख्या ज्ञात करो। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अब ऐसा सिंपल क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। स्मॉल क्वेश्चंस में कहीं भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है आपको। तो लैम्डा हमें कितना दिया हुआ है, 2.5 माइक्रोन दिया है। अब माइक्रोन का मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 मीटर। ये आपको पता होना चाहिए, मैंने बता चुका माइक्रोन का मतलब क्या होता है, 10⁻। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, वेव नंबर। तो वेव नंबर में कुछ करना ही नहीं इसके अंदर। आपको पता है वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 1/2.5 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, 10⁻, यहाँ पर ऊपर होगा 10⁻⁻6 है। सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा हमारे पास, 10⁻6 ऊपर गया, 10⁻6 ऊपर गया तो 10 किया 10, 4 इंटू 10⁻5, 4 इंटू 10⁻5 यूनिट क्या हो जाएंगे इसके, मीटर इनवर्स। यूनिट क्या हो गया इसका, मीटर इनवर्स। डन, मीटर इनवर्स है जी। ओके, अपन इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें
तो कर सकते हैं। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे और आफ्टर दिस, तो यू कैन डू इट। सेंटीमीटर में आ जाएगा इसका आंसर 4000 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। समझ में आया आपको बात? ही क्लियर हुआ? 1 मीटर में कितने होते हैं 10⁻⁴, या अच्छी तरह आ रहा है ना ये, यहाँ 10⁻³ हो जाएगा। 1 मीटर में 10⁻² मीटर, तो कन्वर्जन आना चाहिए। मीटर इनवर्स को हमें सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो रूल क्या होता है, 1 मीटर, मीटर इज इक्वल टू, सबको पता है 100 सेंटीमीटर। लेकिन मीटर को कन्वर्ट नहीं करना, आपको इनवर्स करना है, इनवर्स, तो मीटर इनवर्स इज इक्वल टू 10⁻⁻² सेंटीमीटर इनवर्स। इसको जब 10⁻⁻² कर देंगे तो कितना होगा, 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट्स की बहुत अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करते समय। एक आधा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, उनको नोट करो और उस प्रकार के क्वेश्चन आप करना। एक एग्जांपल ही, कैलकुलेट frequency for wavelength 3800 डिग्री एंगस्ट्रॉम, 3800 डिग्री एंगस्ट्रॉम। क्या मतलब है कि 3800 डिग्री एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के लिए आवर्ती ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको, के लिए आवर्ती ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, वेवलेंथ दी हुई है। वेवलेंथ कितनी दी हुई है, 3800 डिग्री एंगस्ट्रॉम। डिग्री एंगस्ट्रॉम का मतलब होगा 3800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और कैलकुलेट क्या करना है आपको, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो क्या रिलेशन यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C/λ। सी की वैल्यू आपको पता है, लैम्डा आपको पता है, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। सी की वैल्यू कांस्टेंट है, मैंने बता चुका आपको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डन। कैलकुलेट करना है इसका, यू कैलकुलेट इट। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, और कैलकुलेट करने पे आपका आंसर आएगा 7.8 × 10⁻14 पर सेकेंड। 7.8 × 10⁻14 पर सेकेंड। इस टाइप की एनर्जी और इस पे क्वेश्चन जो है मैं आपको असाइनमेंट में और दे दूंगा। तो आज हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया इसका कि व्हाट आर दिस। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी इसके अंदर वो यही थी कि आप ये देखिए ध्यान से कि अलग अलग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये रेंज आपको याद होनी चाहिए। देखो कि किस रेंज में करना है। अब यूवी विजिबल अब पढ़ना है, तो यूवी विजिबल तो बिल्कुल पता होनी ही चाहिए, लेकिन हाईएस्ट किसकी है, लोएस्ट किसकी है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स क्या हैं, है ना, इनके बारे में पूरी जानकारी आप पढ़िए। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी नेक्स्ट लेक्चर में। कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।